हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं उत्तराखंड की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में और कौन कौन सी योजनाएं यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं उन सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। यू कैन आल्सो जॉइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। तो अपकमिंग जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं, उत्तराखंड पीसीएस वाला हो या अदर कोई एग्ज़ाम है आपका, तो उन सभी की जो प्रिपरेशन है आपकी सही दिशा में यहाँ पर चल रही होगी, ऐसी हम आशा करते हैं। लेकिन आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बता सकते हैं। उसको भी हम यहाँ पर साथ साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये थी कि जो हमारी यहाँ पर क्लास थी बजट वाली, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करेंगे साथ साथ, ताकि साथ साथ जो आपका लास्ट क्लास का जो रिवीजन है वो भी यहाँ पर होता रहे। तो अब चलते हैं। पहली जो हमारे पास यहाँ पर योजना है कि उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना, ये चलाई गई थी 16 फरवरी 2023 में। इसका जो महत्वपूर्ण यहाँ पर पर्पज़ था वो ये था कि केंद्र सरकार की तर्ज पर ही राज्य सरकार जो है मोटे अनाजों के उत्पादन को यहाँ पर बढ़ावा देने वाली है। तो आपको ये प्रश्न यहाँ पर मिलता है कि मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब बनाया गया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा भी गया है। मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब बनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञान कोष योजना 20 फरवरी 2023 को यहाँ पर चलाई गई। इसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि उत्तराखंड में आईएएस और पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्रों को निःशुल्क कोचिंग की उपलब्ध यहाँ पर कराना था। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो बजट 2024-25 वाला उत्तराखंड ने यहाँ पर निकाला था, उसमें इसी योजना से महत्वपूर्ण एक यहाँ पर जो है एक घोषणा भी की गई थी। उसमें ये था कि उत्तराखंड जो सरकार है वो राज्य के युवा कल्याण के लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर की स्थापना यहाँ पर करने वाली है। तो वो कोचिंग सेंटर कहाँ था, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। अभी हम आपके सामने यहाँ पर उसका जो है सही आंसर यहाँ पर देने वाले हैं। तो इसका जो कोचिंग सेंटर बनाया गया था वो बनाया गया था यहाँ पर खटीमा में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूरी तरीके से यहाँ पर निःशुल्क कोचिंग सेंटर था, तो ये बनाया गया था कहाँ पर, खटीमा में। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है कि एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना कब चलाई गई, तो ये चलाई गई थी यहाँ पर 8 मार्च 2023 में। इसका जो पर्पस था एकल महिला संबंधित है यहाँ पर कि कोई विधवा है, किन्नर है, या जो कोई तलाकशुदा महिलाएं हैं, कोई अपराध में हैं, कोई एसिड अटैक की जो महिलाएं हैं, उनको 1 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट के तौर पर 50% अनुदान का यहाँ पर प्रावधान था। यानी 1 लाख रुपए का उनको यहाँ पर जो है लोन प्रोवाइड किया जाएगा, अनुदान प्रोवाइड किया जाएगा, और 50,000 का ही उनको क्या है भुगतान आगे यहाँ पर करना है सरकार को। तो ये एक महत्वपूर्ण योजना थी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर योजना है वो है कि मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन व वैश्विक रोजगार योजना कब चलाई गई, मई 2023 में। मई 2023 में जो चलाई गई थी, इसका जो पर्पस था कि राज्य के युवाओं को शिक्षित करना और उन्हें विदेशों में नौकरी पाने के लिए तैयार करना था। अगर हम बात करते हैं, ये पूरी जो योजना थी वो स्किल प्रोवाइड करने के लिए चलाई गई थी। अभी अगर हम बात करते हैं, पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट भी हुआ था, और ये इन्वेस्टर समिट कहीं ना कहीं स्किल को प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर चलाया गया था। ये पूरा का पूरा जो है आपस में क्या है, कनेक्ट है। तो इन्वेस्टर जो समिट हुआ उत्तराखंड के अंदर वो कहीं ना कहीं स्किल को लेकर संबंधित था। चलते हैं नेक्स्ट जो योजना है हमारे पास यहाँ पर कि अपनी सरकार नागरिक सेवा आपके द्वार। तो ये योजना चलाई गई थी यहाँ पर 8 जुलाई 2023 में। 8 जुलाई 2023 में यहाँ पर चलाई गई, और इसका जो पर्पस था वो था यहाँ पर कि नागरिकों के एक फ़ोन कॉल पर अपनी सरकार का जो पोर्टल है वो नागरिक सेवाएं यहाँ पर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। जितनी भी यहाँ पर नागरिक सेवाएं हैं तो वो आपके द्वार पर ही यहाँ पर जो हैं फुलफिल की जा सकती हैं। एक फ़ोन कॉल पर अपनी सरकार पोर्टल की नागरिक सेवाएं आपके घर पर ही उपलब्ध कराने का यहाँ पर लक्ष्य है। चलते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो योजना है यहाँ पर कि मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना, ये चलाई गई यहाँ पर 24 अगस्त 2023 में। महिला समूह की ओर से निर्मित उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराना था। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप यहाँ पर चलाए गए हैं, इसमें क्या करते हैं, कोई महिलाएं का ग्रुप है और वो किसी प्रोडक्ट को यहाँ पर बनाती हैं।
मालिक हम बात करते हैं यहाँ पर, इन्होंने कोई यहाँ पर साबुन या सोप बनाया। अब इस निर्मित हुए जो प्रोडक्ट है इसको मार्केट के अंदर किस तरीके से वो जो है यहाँ पर ले जा सकती हैं, एक व्यापक बाजार यानी मार्केट उनको उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी यहाँ पर जो है इस योजना ने ली है, मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना ने। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास योजना है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर योजना है कि मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना 29 अगस्त 2022 में चलाई गई। इसका जो उद्देश्य है कि यहाँ पर इसका जो उद्देश्य है कि 8 से 14 वर्ष तक के जितने भी खिलाड़ी हैं उनको 1500 रुपये मासिक खेल छात्रवृत्ति देने का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना। ये योजना है 4 नवंबर 2022 में चलाई गई और ये योजना है 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को यहाँ पर लखपति बनाने का लक्ष्य से इस योजना के माध्यम से लिया गया है, महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ कि एक जिला 2 उत्पाद योजना जो 25 अक्टूबर 2021 को चलाई गई। इसका जो मेन पर्पज है कि उत्तराखंड के सभी जिलों में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा यहाँ पर देना है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान। ये जो योजना है उत्तराखंड सरकार ने चलाई है कि राज्य में जिस तरह से जंगल में आग लग रही है उस पर नियंत्रण पाने के लिए ये योजना चलाई है यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने। उसका जो शुभारंभ है वो रुद्रप्रयाग में किया गया था 8 मई 2024 को। 8 मई 2024 को रुद्रप्रयाग जिले में पिरुल लाओ पैसे पाओ का शुभारंभ किया गया और इसके माध्यम से क्या है कि स्थानीय युवा जो ग्रामीण हैं इलाकों में सूखा पिरुल यानी जो चीड़ के पत्ते होते हैं उनको एकजुट कर पिरुल संग्रहण केंद्रों तक ले आएंगे और उनको इसके बदले में कुछ अमाउंट भी यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये पूरी योजना महत्वपूर्ण है जंगल में जिस तरीके से यहाँ पर आग अभी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। नेक्स्ट हमारे पास जो योजना है कि भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा, ये कहाँ पर चलाया गया? ये चलाया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने नक्षत्र सभा और एक अभिनव खगोल पर्यटन पहल शुरू करने के लिए स्टार स्पेस के साथ एक सहयोग किया है और इस पहल का ये उद्देश्य है कि विज्ञान के प्रति उत्साह साहसी लोगों और यात्रियों को उत्तराखंड की ओर आकर्षित यहाँ पर करना है, जिससे उन्हें राज्य की प्राकृतिक भव्यता के बीच ब्रह्मांड का पता लगाने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान यहाँ पर किया जा सके। तो ये इस तरह का यहाँ पर पहला प्रयोग किया गया है भारत के अंदर, पहला खगोल पर्यटन अभियान यहाँ पर चलाया गया है, कहाँ पर? नक्षत्र सभा के नाम से। तो महत्वपूर्ण था, ये योजनाएं हमने यहाँ पर डिस्कस करी जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक और पार्ट हम यहाँ पर योजनाओं का आपके सामने लेकर आने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।